Hi, good morning everyone. Welcome to our channel and I hope you must be working very well on your English communication. So, हमेशा की तरह आज हम एडिटोरियल एक सेगमेंट लेने जा रहे हैं और एडिटोरियल रीड करने से ऑब्वियसली हमारा वोकेबलरी स्ट्रांग होता है, ग्रामर की हमारी समझ अच्छी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीडिंग स्किल्स करके हमें कॉन्फिडेंस आता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली पहुँचे। सो भाई ये द हिंदू एडिटोरियल हमने ओपन किया है एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस पैसेज। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कलेक्ट करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा वोकेबलरी इम्प्रूव होता है और जब वोकेबलरी पे अच्छी कमांड होती है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा स्ट्रांग होता है। वो कहते हैं ना वर्बोसिटी, राइट। वर्बोसिटी वर्ड का मतलब होता है हैविंग वेरी गुड कमांड ऑन वोकैबलरी। तो भाई आज का एक तरह से वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड ऑफ द डे है वर्बोसिटी, ठीक है, जो कि वर्बोस से बना हुआ है। तो वर्बोस से ही बना है वर्बोसिटी एंड वर्बोसिटी का मतलब है हैविंग ए वेरी गुड कमांड ऑन वोकैबलरी। इस वर्ड को जब भी मैं याद कराता हूँ तो मैं इसे वर्ब से जोड़ देता हूँ। वर्ब मतलब आपको पता ही है, वर्ब मतलब एक्शन, एक्टिविटी। सो भाई ये आपका वर्ब हो गया वर्बोसिटी, ठीक है। और हैविंग गुड कमांड ऑन, हैविंग अ गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, ऑन वोकैबलरी, लैंग्वेज, दैट इज वर्बोसिटी। सो सबसे पहले हम लोग वर्बोसिटी अपनी डिवेलप करते हैं। रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स मतलब बदलाव की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड यानी कि इसकी ज़रूरत है, रिफॉर्म्स माने बदलाव होते हैं। ऑन रिफॉर्म्स टू द जीएसटी सिस्टम, जीएसटी जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग हमारा, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। रिस्किंग सम रेवेन्यू टू बूस्ट कंजम्पशन विल हेल्प द इकोनॉमी, अगर हम अपने रेवेन्यू को थोड़ा सा रिस्क करें, मतलब रेवेन्यू तो कम आएगा लेकिन वो रेवेन्यू कम ज़रूर आएगा लेकिन हमारा कंजम्पशन क्या होगा, बूस्ट होगा। बूस्ट का मतलब है तेज़ करना, स्ट्रॉन्ग करना। कंजम्पशन विल हेल्प द इकोनॉमी, और जब कंजम्पशन बूस्ट होगा तो इकोनॉमी हेल्प होगी, इकोनॉमी बिल्ड होगी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपनी राय देते हैं। आपका इस पर क्या मानना है, इस ज्वलंत मुद्दे पर आप भी अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आइए आगे रीड करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू रिफॉर्म द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम आर बोल्ड एंड टाइमली। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रिफॉर्म करने का, वो बोल्ड है, बहादुर है और टाइमली है, समय से है, राइट। दे स्टैंड टू बेनिफिट द मिडिल क्लास एंड द बिजनेस कम्युनिटी। इनका मुख्य उद्देश्य है मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी को बेनिफिट करना। एज द गवर्नमेंट क्लेम्स, जैसा कि गवर्नमेंट हमारी क्लेम करती है, इस पर दावा करती है। Shifting 99% of the items in the 12% slab to a 5% tax rate and 90% of the items in the 28% slab to 18% will substantially reduce the tax burden on most consumers। कहा जा रहा है कि 99% आइटम्स 12% स्लैब से 5% टैक्स रेट पे जा रहे हैं और 90% ऑफ आइटम इन द 28% स्लैब टू 18%, 28% से 18% स्लैब में लाए जा रहे हैं। विल सब्सटैंशली, सब्सटैंशली का मतलब काफ़ी हद तक अधिक मात्रा में, सब्सटैंशली का मतलब होता है काफ़ी हद तक अधिक मात्रा में। रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द मोस्ट कंज्यूमर्स, ज़्यादातर कंज्यूमर्स पर जो टैक्स बर्डन है उसे वो रिड्यूस कर देगा। Rationalizing the number of slabs and shifting similar products to the same slab will also reduce ambiguity and litigation। ambiguity का मतलब confusion, litigation का मतलब कानून। तो यहाँ पे कहा जाए, अच्छा रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को तर्क संगत रूप से डिस्कस करना, उस पर चर्चा करना, चर्चा करके उसे सही स्तर पे लाना, इसे कहते हैं रैशनलाइज। जैसे कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे डिस्कशन की ज़रूरत है तो तर्क संगत डिस्कशन करके उसे सही स्थिति पे लाना क्या है, रैशनलाइज है। सो रैशनलाइजिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स, जो हमारे नंबर ऑफ स्लैब्स अगर उनको हम रैशनलाइज करें
and shifting similar products to the same slab will also reduce ambiguity and litigation. और सेम प्रोडक्ट्स को उसी स्लैब में अगर हम शिफ्ट करें तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो भी रिड्यूस होगा, कम होगा, और जो लिटिगेशन है, मतलब जो उसका एक तरह से कानून संबंधित है, वो भी कम होगा. और विच आर द मेजर इश्यूज बिजनेसेस हैव विद द करंट जीएसटी सेटअप. अभी हाल ही के जीएसटी सेटअप में जो कि सबसे ज़्यादा इस तरह के इश्यूज हैं बिजनेसेस के साथ, वो यही हैं. फर्दर आगे, while most of the focus has been captured by the rate restructuring proposals, जबकि ज़्यादातर जो ध्यान है, जो फोकस है, वो रेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल पे कैप्चर किया गया है, ज़्यादातर ध्यान उसी पे दिया गया है. द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, और जो हमारे प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग एंड रिफंड्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. ये हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट. सिंप्लीफाइंग जीएसटी. Simplifying GST is not just about reducing the multiplicity of rates, but also about making it easier and less time consuming for taxpayers to navigate the system. इस सिस्टम को नेविगेट करने के लिए, मतलब चलाने के लिए, टैक्स पेयर्स का जो बहुमूल्य समय है वो ज़्यादा ना लगे, लेस टाइम लगे, कम समय लगे और आसान हो उनके लिए. ये भी सिंप्लीफाइंग जीएसटी को सिंप्लीफाई करना केवल टैक्स रेट्स की मल्टीप्लिसिटी को रिड्यूस करना ही नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को आसान बनाना है और कम समय लगे. इसलिए पूरा पैसेज आप हमारे साथ रीड करिएगा, बीच में ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में अभी हम लोग इसका प्रॉपर तरीके से वो भी करने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड तरीके से इसका रीडिंग करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को फाइनल टच हम लोग देंगे. तो वो जो लास्ट वाला है वो काफ़ी अच्छा रहता है. लिटिगेशन को आप हिंदी में मुकदमेबाजी भी कह सकते हैं, कि इससे रिलेटेड जो मुकदमे रहते हैं, केसेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसी के आगे यहाँ पे कंबाइंड विद द न्यू इनकम टैक्स बिल एंड द रेजिज ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स इन द ईयर्स बजट, these GST reforms will highlight 2025 as a watershed year for tax reform, direct as well as indirect tax. कहा जा रहा है कि easing registration, simplifying returns and therefore welcome improvements. ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ईजी करना, रिटर्न को सिंप्लीफाई करना और रिफंड को स्पीड अप करना, ये हमारे वेलकम इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि सेंटर परस्यू कर रहा है. कंबाइंड विद द न्यू इनकम टैक्स बिल, जो कि नए इनकम टैक्स बिल के साथ कंबाइन होकर के, और जो रेजिज है, रेजिज ऑफ इनकम टैक्स स्लैब. रेजिज का मतलब होता है रिफॉर्म. यहाँ पे रेजिज एज ए नाउन यूज हो रहा है, जबकि रेजिज एज ए वर्ब भी यूज होता है. रेजिज का मतलब होता है सुधार करना, बदलाव लाना. इस साल के इनकम टैक्स बजट में जो बदलाव लाए जा रहे हैं, ये जीएसटी जो रिफॉर्म्स हैं, दीज जीएसटी रिफॉर्म्स विल हाईलाइट 2025, 2025 को वो हाईलाइट करेंगे एज अ वाटरशेड ईयर, मतलब ऐतिहासिक साल रहा है टैक्स रिफॉर्म के लिए. डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. While the government has not made an official estimate of what the revenue impact of these reductions will be, जबकि सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल एस्टिमेट तैयार नहीं किया है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा. रेवेन्यू अगर कम कर दिया जाएगा तो उससे किन किन सेक्टर्स में इम्पैक्ट होगा और कितना कम होगा, इसका कोई ऑफिशियल एस्टिमेट अभी तैयार नहीं है. सोर्सेज हैव सेड दैट इट एक्सपेक्ट्स अ हिट. सोर्सेज ने कहा है कि इसमें एक ज़रूर हिट आएगा. 2 years ago, the Reserve Bank of India had estimated that the average GST rate was 11.6%. 2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया था, पता लगाया था कि एवरेज जीएसटी रेट हमारा 11.6% था, विच इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू फॉल सब्सटैंशियली, जो कि अब भारी मात्रा में अब गिरने के चांसेस है. However, हालांकि the government is confident that an increase in consumption and a widening of the tax base will offset most of the revenue loss. Offset का मतलब होता है बराबर कर देना. हालांकि सरकार
को आत्मविश्वास है कि कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी होगी और टैक्स बेस का जो विस्तृत होगा वो ज़्यादातर रेवेन्यू लॉस को क्या कर देगा, बराबर कर देगा, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा. विद अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स सेट टू बी टैक्स्ड एट जस्ट 5%. बहुत सारे आइटम्स जो कि 5% में ही 5% ही टैक्स लगना है. द इंसेंटिव्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कैम्स एंड टैक्स इवेजन विल ऑल्सो बी सब्सटैंशियली रिमूव्ड. इवेजन का मतलब उस चीज़ से भागना. तो कुछ लोग टैक्स से भागते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते हैं. और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कैम्स जो होते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स हमने दे दिया, उन सब से भी छुटकारा मिलेगा, वो सब भी कम हो जाएंगे. अ विलिंगनेस टू रिस्क सम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन बोड्स वेल फॉर द इकोनॉमी. बोर्ड का मतलब एक तरह से भविष्यवाणी करता है, फोरटेल करता है, अच्छी भविष्यवाणी कर रहा है इकोनॉमी के लिए. और जो विलिंगनेस है कि चलो कुछ रेवेन्यू कम रहा तो क्या हुआ, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बूस्ट रहेगा, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है. स्पेशली एट अ टाइम व्हेन एक्सपोर्ट डिमांड इज फॉल्टरिंग ड्यू टू टैरिफ अनसर्टिनिटीज़. टैरिफ अनसर्टिनिटीज़ के कारण जो एक्सपोर्ट डिमांड हमारी फॉल्टर हो रही है, उस समय ये काफ़ी अच्छा है. इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिएक्ट टू दिस प्रपोज्ड रेवेन्यू सरेंडर. अब ये देखना बाकी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रपोज्ड रेवेन्यू सरेंडर पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी. दे हैव ऑलरेडी बीन लॉबिंग द 16th फाइनेंस कमीशन टू इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस. लॉबिंग का मतलब है ऑलरेडी वो उनको लेकर के चल रही हैं. मतलब लॉबिंग मतलब समर्थन इकट्ठा करना अपने फेवर के लिए. दे हैव बीन ऑलरेडी बीन लॉबिंग द 16th फाइनेंस कमीशन. वो ऑलरेडी 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि सेंट्रल इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस. सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर थोड़ा सा बढ़ाया जाए. These tax cuts will also make it even more unlikely that petroleum products, और ये tax cuts more unlikely that petroleum products पे ना आकर के a major source of states revenue, ये स्टेट का एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू का, will be included in the GST एनी टाइम सून. किसी भी समय उसको GST में इंक्लूड किया जाएगा, किसी भी समय. Politically, it will be difficult for the states to directly oppose these states rate reductions. राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो स्टेट के लिए ये कठिन होगा कि इन रेट रिडक्शंस को अपोज करना. बट दे माइट इंस्टेड प्रेशर द सेंटर फॉर कॉम्पनसेशन वंस अगेन. लेकिन वो सेंटर को इसके कॉम्पनसेशन के लिए, इसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से प्रेशर कर सकते हैं. Crucially, the center will be reaching out to the states for over next few weeks to put forth its case. और वो काफ़ी हद तक सेंटर विल बी रीचिंग टू स्टेट्स ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू पुट फोर्थ इट्स केस. इस केस को आगे रखने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर कंसर्न्स आर टेकन ऑन बोर्ड एज वेल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके कंसर्न भी ऑन बोर्ड लिए जाएँ. सो भाई ये था हमारा पैसेज. आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट. एंड आपके बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का ये पैसेज पढ़ें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा. ये आपका असाइनमेंट है, इस पर भी आप रीड करके बताइएगा. तो ओवरऑल अगर इस पूरे पैसेज की बात करें तो इसमें टैक्स रिडक्शन की बात की गई है. और टैक्स रिडक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं, ये रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा. रेवेन्यू अगर इम्पैक्ट आएगा लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा. ऐसे पहले भी किया जा चुका है. तो आप इसका स्किमिंग ज़रूर अपने शब्दों में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिएगा. मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं विद द नेम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड यू आर लुकिंग फॉर such course that can give you a drastic change, a great level of improvement, you can contact us and you can get more details about it. Thank you so much. Have a nice day ahead. Enjoy yourself. Bye bye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat.